नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए दुनिया में एक ऐसा देश है जिसके पास यूरेनियम का विशाल भंडार है। दूसरी तरफ एक ऐसा देश जिसकी बिजली की जरूरतें आने वाले 20 वर्षों में दोगुनी होने वाली हैं। और जब ये दोनों देश एक साथ हाथ मिला लें तो सिर्फ एक डील नहीं होती बल्कि भविष्य की ताकत तय होती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान जो बातचीत हुई है वह भारत के ऊर्जा भविष्य को बदल सकती है। और इस पूरी कहानी में एक नाम है जो बार बार सामने आ रहा है, वह है अडानी और अडानी ग्रुप। लेकिन आखिर ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम, मोदी की यात्रा और अडानी का कनेक्शन क्या है? तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए आखिर क्यों है इतना महत्वपूर्ण? तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया एक केवल विकसित देश नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडार वाले देशों में शामिल है। यूरेनियम वही ईंधन है जिससे कि परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है। भारत लगातार बढ़ती आबादी और उद्योगों के कारण बिजली की मांग से जूझ रहा है। सोलर और विंड एनर्जी जरूरी है, लेकिन उनकी अपनी सीमाएं हैं। रात में सूरज नहीं निकलता और हवा हर समय नहीं चलती, लेकिन न्यूक्लियर पावर जो है वो 24 घंटे बिजली दे सकती है। और यही कारण है कि भारत आने वाले वर्षों में परमाणु ऊर्जा पर दांव लगा रहा है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। कई दशकों तक भारत का परमाणु ऊर्जा क्षेत्र लगभग पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में था, लेकिन 2025 में आए शांति एक्ट ने तस्वीर बदल दी है। इस कानून के बाद निजी कंपनियों के लिए परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश का रास्ता खुला है। यानी अब केवल सरकारी कंपनियां ही नहीं बल्कि बड़े भारतीय कारपोरेट समूह भी इस सेक्टर में भागीदारी कर सकेंगे। और यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी। आखिर अडानी का नाम ही इसमें चर्चा में क्यों है? तो दोस्तों, अडानी आज भारत के सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा के समूहों में से एक है। बंदरगाह हो, चाहे बिजली हो, चाहे लॉजिस्टिक हो, ट्रांसमिशन या फिर ग्रीन एनर्जी, हर क्षेत्र में अडानी की अपनी मौजूदगी है। ऐसे में जब भारत परमाणु ऊर्जा विस्तार की बात करता है तो बाजार की नजर स्वाभाविक रूप से ही अडानी जैसे बड़े खिलाड़ियों पर जाती ही है। और विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में निजी कंपनियां न्यूक्लियर सप्लाई चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर और परियोजनाओं में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया से आने वाला यूरेनियम केवल ईंधन नहीं है, ये भारत के ऊर्जा उद्योग के लिए एक नए अवसरों का दरवाजा भी है। मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा का असली महत्व क्या है? अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा को इतना महत्वपूर्ण आखिर क्यों माना जा रहा है? क्योंकि आज की दुनिया में ऊर्जा ही शक्ति है। जिस देश के पास ऊर्जा होगी उसके पास उद्योग होंगे, रोजगार होंगे, आर्थिक विकास होगा और जीडीपी होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ता सहयोग केवल व्यापार नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी भी है। दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक दूसरे के महत्वपूर्ण साझेदार हैं और यही कारण है कि ये रिश्ता लगातार मजबूत होता जा रहा है। और चीन को इसकी इतनी चिंता क्यों हो सकती है? तो दोस्तों, आज दुनिया में ऊर्जा और संसाधनों को लेकर के बड़ी ही प्रतिस्पर्धा चल रही है। क्रिटिकल हो, मिनरल्स हो, यूरेनियम हो या फिर सप्लाई चेन, हर देश अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती नजदीकी से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति और मजबूत होती दिखाई देती है और यही वजह है कि दुनिया इस साझेदारी पर नजर बनाए हुए है। 2047 तक भारत। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये डील भारत को ऊर्जा महाशक्ति बना सकती है? भारत ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा हुआ है और इसके लिए भारी मात्रा में स्वच्छ और विश्वसनीय बिजली की आवश्यकता होगी। न्यूक्लियर पावर इस लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है और निजी तथा सरकारी क्षेत्र मिलकर अगर काम करते रहे तो आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा बाजारों में से एक बन सकता है। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा सिर्फ एक विदेश दौरा नहीं थी, ये भारत के ऊर्जा भविष्य से जुड़ी एक बड़ी रणनीतिक पहल थी। ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम, भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतें और शांति एक्ट 2025 और निजी क्षेत्र की संभावित भागीदारी, इन सभी को जोड़कर देखें तो एक नई तस्वीर बनती है। एक ऐसा भारत जो आने वाले दशकों में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
और मैं हूं रोली चौहान और आप देख रहे हैं रोली चौहान ग्लोबल। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए क्या भारत को परमाणु ऊर्जा पर और तेजी से निवेश करना चाहिए। जय हिंद।